गांधी मैदान की शोर बिहार ही नहीं देश ही नहीं विदेशों में भी आंकों थम्पान है कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। सारे पान समाज के लोग एक बैनर के तला है आंकों थम्पान है। आरक्षण की मांग को मजबूत करने के लिए हमने इंडियन इनकलाब पार्टी की निर्माण अपने लोगों के सहमति के साथ किया। चालू होगा जब हम चुन के जाएंगे ना, तो बिहार का बेटरमेंट क्या होगा उस पर हम काम करेंगे। अभी मुझे आरक्षण वापसी तक जो हमें आरक्षण देने में मदद करेगा हम उसके साथ खड़े होंगे। कुछ बातें सही समय पे बोली जाती है पॉलिटिक्स में। आईपी गुप्ता थोड़े लगेगा, 80 लाख पान समाज चुनाव लड़ेगा। जिसको सीएम बनना होगा वो आईपी गुप्ता के पास में आएगा। 75 साल से हमारे घरों से IAS IPS नेता बनने के अवसर छीने गए। जो पार्टियां आंदोलन से निकली है, परिवर्तन की भूमि रही है गांधी मैदान, इतिहास है। मेरे साथ खास मेहमान हैं। 2025 में गांधी मैदान में जो सबसे बड़ी रैली हुई है वो आईपी गुप्ता जी की हुई है। अब इन्होंने पार्टी भी बनाया है, बिहार में चुनाव भी है। सबसे बड़ी रैली 2025 की तो आपने कर दी, अब आगे 2025 में से क्यों बांधते हैं आप? नहीं, मैं 2025 की बात तो आप बता दीजिए। अब तक की सबसे बड़ी रैली हुई गांधी मैदान की। गांधी मैदान की अब तक की मतलब कब से अब तक की? 1974 से ले चलिए ना। जेपी आंदोलन को मैंने कहा था ना कि पीछे छोड़ूंगा, छोड़ दिया पीछे। कितने लोग आए थे? आप ये गूगल AI से पूछिए, पता चलेगा कितने आएगा। लेकिन गांधी मैदान चप्पे चप्पे भरा था। ये तो इतिहास की बात है, आप पता कर सकते हैं इसको। कितना? मेरे क्लेम पे मत जाइए। कितने साल से लगे हुए थे? देखिए एक्चुअली 2000 इस रैली के लिए 7 महीने से 6.5 महीने कुछ दिन हुआ था जब मैं गांधी मैदान पहुंचा था इस रैली को लेकर। देखिए ये मेरे जीवन छोटे से पॉलिटिकल कैरियर का ही सबसे बड़ा रिस्क था कि आप 12 सफल क्लस्टर रैलियां करते हैं, उसके बाद गांधी मैदान का रिस्क लेते। अगर गांधी मैदान में मैं फेल होता, ये जो 12 रैलियां किया था, जो आंदोलन किया था, वो सारे हवा में उड़ जाते। लेकिन मैंने रिस्क लिया ये समझ के कि हमें अपने लोगों पे भरोसा था, हमारे लोगों के संघर्ष पे भरोसा और अपने संघर्ष पे भरोसा था। देखिए, टीवी अखबार आपको दिन रात सवर्ण समाज के नेताओं को दिखाता है। बिहार में आजकल टीवी के जो सबसे बड़े लाडले हैं, लालू यादव भी टीवी के लाडले थे, लेकिन लालू यादव की आलोचना होती थी, उनको ह्यूमिलिएट किया जाता था। जो टीवी अखबार के जो सबसे बड़े लाडले हैं बिहार से जो आजकल हैं, वो है प्रशांत किशोर और कन्हैया। अगर कन्हैया कांग्रेस में है तो क्या वो अपना बूथ जिता पाएंगे जिस समाज से वो आते हैं? बिहार की राजनीति सामाजिक न्याय की धरती है। यहाँ की जाति के नाम पर राजनीति नहीं होती है। सवाल होता है कि आप जिस कम्युनिटी के हैं वो कम्युनिटी आपके साथ है कि नहीं, क्या आपका समाज अपना भरोसा करता है कि नहीं, या सिर्फ आप टीवी अखबार के दम पर राजनीति कर रहे हैं? प्रशांत किशोर वहीं फेल हो गए। उनकी फ्लॉप रैली ने साबित कर दिया, जबकि उनके पास साधन था, संसाधन था। पिछले 5 साल से मीडिया के वो लाडले हैं। आपको अब मीडिया वाले बुला रहे हैं, अब आ भी रहे हैं, बुला भी रहे हैं। देखिए अल्टीमेटली मीडिया जो 11 तारीख को रैली को, हमारे पहले जो रैली था, उसको दिखाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने भी स्वीकार किया कि जो हम दिखा रहे थे, उनके अंदर का जो पत्रकारिता था ना, वो जगह उन्होंने स्वीकार किया कि भाई हमारी रिपोर्टिंग कहीं न कहीं गलत थी। उन्होंने स्वीकारा। और मुझे हमेशा से ये मालूम है कि हमारा न बैनर था, न पोस्टर था, न शोर, न सरावा था। गांधी मैदान की शोर बिहार ही नहीं देश ही नहीं विदेशों में भी आंकों थम्पान है। और पान समाज की चर्चा आज होती है, और बड़े बड़े कॉल बड़े बड़े मीडिया हाउस से आ रहे हैं आज के डेट में। ये हर कोई जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर मैंने ये किया कैसे, वो कौन सा मैजिक था जो मैंने किया कि सारे लोग कोई सत्तू लेके, कोई चावल फाँकते हुए, कोई पानी पीते हुए गांधी मैदान में। इतिहास की पहली रैली होगी गांधी मैदान की कि 6 बजे मैदान खचाखच भर जाता है। सुबह 6 बजे। सुबह 6 बजे। तो क्या है आपका लक्ष्य, क्या है? मैंने कहा मेरा तो एक ही लक्ष्य आज भी है और कल भी रहेगा कि हमें हमारा आरक्षण वापस दो। अगर मैंने पार्टी का निर्माण भी किया है तो उसी लक्ष्य की तरफ किया है कि हमने जो शक्ति प्राप्त की इस आंदोलन के दौरान, जो सारे पान समाज के लोग एक बैनर के तला है आंकों थम्पान है, तो वो जब हम कांग्रेस में रहते, कोई राजद में रह जाएगा, कोई भाजपा में रह जाएगा, हमारी जो शक्ति है विखंडित हो जाएगी। उसको एक बैनर तले और एकत्रित रखने के लिए
आरक्षण की मांग को मजबूत करने के लिए हमने इंडियन इनकलाब पार्टी की निर्माण अपने लोगों के सहमति के साथ किया। आगे मतलब क्या अकेले चुनाव लड़ेंगे या गठबंधन में जाएंगे? नहीं, ये तो डिपेंड करता है। सच तो ये है कि हम अपने शक्ति को किस दिशा में ले जाएंगे ये सामने वाले पे डिपेंड करता है। हमारे क्या तय किया? अकेले भी आपने पार्टी बना ली है तो चुनाव तो आप लड़ेंगे। हाँ, मैं 140 विधानसभा क्षेत्र है जिसको मैंने डिक्लेयर किया है, उस पर मेरी तैयारी चल रही है, जहां मैं पहले से मजबूत हूँ। आंकुरत अम्पान के दौरान हमने शुरू से ही बूथ लेवल पे काम करना चालू कर दिया था। हम गांव लेवल तक हैं और उसी को मजबूत करेंगे, और परिस्थितियां आएगी तो हम अकेले भी लड़ेंगे। और इसीलिए मैंने कहा कि जो वर्स्ट क्या हो सकता है सिनेरियो, वो वर्स्ट ये है कि हम अकेले लड़ेंगे। बट चुनाव लड़ेंगे पक्का। बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे नहीं, लड़वाएंगे भी अपने लोगों को। क्या लग रहा है कि जो आपकी कोई आइडियोलॉजी भी तो होगी? काहे का आइडियोलॉजी? पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या चाहते हैं? देखिए, मेरा आइडियोलॉजी तब चालू होगा जब हम चुन के जाएंगे ना, तो बिहार का बेटरमेंट क्या होगा उस पर हम काम करेंगे। अभी मुझे आरक्षण वापसी तक, जो हमें आरक्षण देने में मदद करेगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। उसमें कोई आइडियोलॉजी वाली बात नहीं। आप शेड्यूल कास्ट में थे, आप लोग उसमें आना चाहते हैं? शेड्यूल कास्ट में अभी भी हैं। हम ये कहते हैं कि आप मान लो सिर्फ, हम ये मत कह रहे हैं कि आप मुझे इंक्लूड करो। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप मानिए 1952 से हैं भाई। अब 2 बार हमको दिए हैं। 1968 में जेपीसी ने माना है, आप बिल भी पेश किए राज्यसभा में, बाकी जातियों की हमको छोड़ दिए। बस मांग तो वही है। सुने आप अमित शाह से मिले हैं, खबरें इस तरह की चल रही है। देखिए, इस तरह की खबरें अगर चलती है तो चर्चा में बने रहना चाहिए इंसान को। तो यहाँ तो बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपको ऑफर आ रहा है केंद्र में भी कि आप कुछ राज्यसभा चले जाइए बीजेपी कोटे से। देखिए, ये सारी चर्चाएं राजनीति में बने रहना चाहिए। तो राजनीति में तो जाएंगे ना, पार्टी बनाए हैं तो गठबंधन में क्या कहीं समय का इंतजार कीजिए ना। समय का इंतजार कीजिए। कुछ बातें सही समय पे बोली जाती है पॉलिटिक्स में। आप कांग्रेस में भी रहे, वहाँ कैसा अनुभव रहा? देखिए, पर्टिकुलरली मेरे साथ कांग्रेस में अनुभव, मैं अपना मोर देन 100% दिया। लेकिन कांग्रेस की उस समय जो नीतियां थी, जो अभी की नीति पे लवरू साहब और राहुल जी चल रहे हैं बिहार को लेके, अगर उस समय ये चीजें रहती तो शायद मैं जमुई या समस्तीपुर से लड़ गया होता। मतलब पिछला कांग्रेस अध्यक्ष का समर्थन नहीं मिला आपको? मैं ये नहीं कहूँगा कि कांग्रेस अध्यक्ष का समर्थन नहीं मिला। मैं ये कहूँगा कि तो यार, तो आप तो उनके करीबी थे, पार्टी में थे आप, फैसला तो वही कर रहे थे। देखिए, व्यक्तिगत रिलेशन आज भी हमारे उनके साथ अच्छे हैं। और ये मैं बता दूं कि अकेले फैसला नहीं करता कांग्रेस में बिहार के प्रदेश अध्यक्ष। वहाँ कमेटियाँ होती है, स्क्रीनिंग कमेटी होती है, सिलेक्शन कमेटी होती है, और वहाँ एक 5 सदस्यीय कमेटी थी, वो अपना रिपोर्ट देते थे। उम्मीद थी गुप्ता जी की समाज का समर्थन मिलेगा? देखिए, मैं डे 1 से जानता था कि मुझे समर्थन मिलेगा। उसका कारण सिर्फ ये था कि हमारे समाज के लोग, अगर मैं नीतीश कुमार जी से या प्रदेश अध्यक्ष किसी के साथ फोटो खिंचा के व्हाट्सअप कर दूँ तो लोग कांग्रेचुलेसन देने वाले की लाइन लगती थी। इसका मतलब क्या है? वो छोटी छोटी खुशियों के लिए तरस रहे थे लोग, और मैं उनका ब्रेन मैपिंग जानता था कि उन्हें सिर्फ ये एहसास नहीं हुआ कि उनमें क्या क्षमता है। कितनी संख्या है आप लोग के? बिहार के जाति जनगणना भी हो चुके हैं, उसके हिसाब से तो 24 लाख है जो अभी वाली जनगणना है। हाँ, 24 लाख। हाँ। कितने विधानसभा में 5000 से ज्यादा है संख्या? 10,000 से ज़्यादा 158 विधानसभा है, जिसका सूची मैं अभी आपको दे दूंगा। मैंने जारी भी किया है कि 10,000 से ऊपर 58 विधानसभा है। समाज ने तो आपको नेता मान लिया। अमूमन देखा जाता है कि जो लोग अपने समाज के नाम पर राजनीति में आते हैं वो अपने समाज का ही सबसे ज्यादा टिकट काट देते हैं। देखिए, यही सारी भ्रांतियों, वो चाहते नहीं कि अपने समाज, उनके समाज में कोई और उनके जैसा नेता खड़ा हो। इसी नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि कुर्मी में कोई उनके समकक्ष खड़ा हो। मेरा फंडा अलग है। मैंने अपने लोगों को कहा कि हीरो बदलो। मैंने ये भी कहा कि मैं नेता वो होता है जो अपने लोगों को नेता बनाता है। मैं ये अभी भी कह रहा हूँ कि मुझे चुनाव लड़ने की इच्छा नहीं है। मैं अपने लोगों को चुनाव लड़ा के जिताना चाहता हूँ। आप नहीं लड़ेंगे चुनाव? इच्छा नहीं है, मजबूरियाँ बने। मतलब विधानसभा लड़ने की इच्छा नहीं है? परिस्थिति कोई भी
मेरा ये मानना है कि अगर हम ही चुनाव लड़े तो हम अपने लोगों को कैसे लड़ा पाएंगे। इस विचारधारा से प्रेरित होकर मैं ये बात कर रहा हूँ। हमारे लोग पॉलिटिकल नहीं, हमारे लोगों को पॉलिटिक्स की बात समझ में नहीं आती। मैं इन्वॉल्व हो गया तो कैसे लड़ेंगे, लेकिन अगर परिस्थितियाँ बनी तब मैं सोचूंगा लड़ने के लिए, लेकिन अभी डिसीजन नहीं लिया कि कहाँ से लड़ूंगा। संसाधन बड़ा मुद्दा है, पार्टी कैसे चलाएंगे? भाई जिसके पास 80 लाख लोग हो और बिना खाना पीना भाड़ा दिए हुए हम लोग गांधी मैदान पहुंच जाते हैं तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आईपी गुप्ता थोड़े लड़ेगा, 80 लाख पान समाज चुनाव लड़ेगा। तो आप कह रहे हैं 24 लाख जनगणना के हिसाब से, आप कह रहे हैं 80 लाख है, फिर से चाहते हैं जाति जनगणना हो? 24 जनगणना सरकार ने किया है ना, जातिगत सर्वे। मैं उससे डिसएग्री करता हूँ। एक बात बताइए, मान लीजिए मिनिमम 5 लाख गांधी मैदान में हम मिनिमम 10 लाख में अगर कोई रैली करते हैं अपने जिले में तो पॉपुलेशन का 10% आता है जिला में, और वही आते आते यहाँ। अरे आपका पूरा समाज आ गया होगा। हाँ, सुन तो लीजिए ना आप कि 10% आता है आपके जिला में और 5% आता है, 5% भी नहीं आता पटना। अगर मान ही लीजिए कि 5% आया था, हम 1 करोड़ है 5 लाख के हिसाब से। तो जाति जनगणना के आंकड़े आप नहीं मानते हैं? नहीं मानते, उसका मैंने बहुत सारे कारण गिनाया कि नहीं मानता। अभी एक बात बताइए, जो सर्वे कर रहे थे उनको पता था कि हमारे जाति में 29 ठो उपनाम है, आपके जाति में ढेर सारे उपनाम है। क्या जानते हैं कोई जो सर्वे करने वाले, क्या उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया था? हमारा 80% पॉपुलेशन जो, लेकिन आप चुनाव, चलिए ठीक है मान ले, आपकी बात मानते हैं, हम लोग सवाल पूछ सकते हैं, मानना आपकी जनता को है। आप बताइए ना कि आप चुनाव, आपकी पार्टी बना ली, चुनाव भी लड़ना है, क्या अकेले भी तैयारी कर रहे हैं? अकेले रिजल्ट में बदल पाएंगे? भाजपा ईमानदारी से बताइए। अच्छा, भाजपा अकेले रिजल्ट में बदल पाएगी? नहीं। जदयू बदल पाएगी? नहीं। आप हम जैसे गरीब लोगों से कहा तो किस गठबंधन में जाएंगे, यही तो पूछ रहा हूँ। बिना गठबंधन की तो अब राजनीति नहीं है बिहार में। बिना देश में बताए ना, कहाँ बिना गठबंधन की राजनीति है? हाँ, तो वही जिसको सीएम बनना होगा, हाँ, वो आईपी गुप्ता के पास में आएगा। आपको क्या बनना है? और उसको आपको क्या देना पड़ेगा? बस आरक्षण देना पड़ेगा। कितनी सीटें चाहते हैं आप? अरे पहले आरक्षण पे अपना स्टैंड क्लियर करे लोग। सीट हमारे लिए सेकेंडरी है, चुनाव लड़ना हमारे लिए सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारे लिए हमारा आरक्षण है। अच्छा, मान लीजिए सीट कितनी, मतलब अगर आपको इंडिया गठबंधन या एनडीए किसी में जाए तो आपकी प्रायोरिटी क्या है, प्राथमिकता कितनी सीटों की है? एक बात बताइए, आप 20, 25 या 40 वर्षों से कर रहे हैं पत्रकारिता? नहीं, मैं 25 साल से। 25 साल से कर रहे हैं ना। अब मैं राजनीति कर रहा हूँ 5 साल से, लेकिन इस राजनीति करते करते इतना समझ आ गया कि आपके इस सवाल का जवाब कब देना उचित होगा। अरे तो कुछ तो मतलब देखिए, आप मुझे मुंह में उंगली डाल रहे हैं अपना जवाब? नहीं, उसमें कोई हो सकता है, कोई मतलब पता नहीं मेरा चैनल कौन देखता है, कोई एनडीए वाला देख ले या कोई इंडिया गठबंधन वाला देख ले और उसको लगे कि भाई गुप्ता जी इतने सीट पर मान जाएंगे तो आपसे संपर्क करें। मिनिमम 30,000 से हम जहाँ ज्यादा हैं वहाँ तो 100% लड़ना चाहिए। मतलब 1 दर्जन सीट चाहिए आपको? ज्यादा 15, 25, 20 से ज्यादा चाहिए। 20-25 सीट वो आपकी, उनके लिए हानिकारक, उनके लिए फायदेमंद होगा, सामने वाले के लिए। एक दबाव है आपके ऊपर। देखिए समाज को, आप शोषित वंचित समाज से हैं, बहुत उम्मीदें हैं लोगों की, दबाव है, नींद आती है? दबाव तो बहुत है। दबाव उम्मीद पे खरा उतरने का है। दबाव जो अनुभव हमने हाकुरत हम पान का कलेक्शन किया है जर्नी के दौरान, वो दबाव है। और हमारे लोगों के साथ ही, आप जिनकी बात करें, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ना चाहते हैं। पूरी दुनिया को हमने दिखाया कि कैसे लड़ा जा सकता है, साधन विहीन हो के भी आप लड़ सकते हैं। यूपी हो, आसाम हो, उड़ीसा हो, बंगाल हो, दिल्ली हो, बहुत जगह से, आंध्र प्रदेश हो, केरला, वहाँ से लोग, वैसे लोग जो लड़ना चाहते हैं, वो हमसे मिलना चाहते हैं। वो दबाव है। और सबसे बड़ा दबाव है कि हमने जो खुद चीज़ें कही है अपने लोगों के लिए, उस पर खरा उतरना है, वो दबाव है। अपने बारे में बताइए, कैसे आपका सफ़र शुरू हुआ? बता चुका हूँ आपको, परिस्थितियों का नेता बना हूँ मैं, बाय चॉइस नेता नहीं। परिस्थितियों ने बनाया है मुझे नेता, और अपने समाज के वो फटे हाल, वो हाशिए पे राजनीतिक रूप से पार्टियों के द्वारा ले जाना, रखना, गुलामगिरी करवाना, इन सब परिस्थितियों ने मुझे मजबूर किया है कि मैं राजनीति में आऊँ। 75 साल से हमारे घरों से IAS IPS नेता बनने के अवसर छीने गए, हमारे वोट लिए गए, हमें काउंट भी नहीं किया।
हम पर ये इल्ज़ाम लगाया कि हम 100 रुपये 500 रुपये दे के वोट बेचते हैं। ये लगाया कि इसके लोग सब बाहर में काम करते, वोट नहीं देता है। और अभी वही लोग जो इल्ज़ाम लगाते थे कि गुप्ता जी आपको समझना होगा कि वोटिंग कैपेसिटी, वोटिंग पैटर्न कोई चीज़ होती है। और मैं उनको कहता था आपसे बेहतर समझता हूँ वोटिंग कैपेसिटी, वोटिंग पैटर्न क्या होता है। लगातार उपेक्षा ने आपको मजबूत कर दिया, बिल्कुल मजबूर किया, और उसी से आप मजबूत हुए। हाँ, और हाकोरथ हमपान ने आईपी गुप्ता को एक ऐसा शक्ति प्रदान दिया है कि आंदोलन से पार्टी का निर्माण हुआ है। और मैं इतना जानता हूँ जो पार्टियाँ आंदोलन से निकली है, परिवर्तन की भूमि रही है, गांधी मैदान इतिहास है। आखिरी सवाल, क्या लगातार लोगों से जनसंपर्क चालू है या पार्टी स्ट्रक्चर पर भी काम कर रहे हैं? अभी पार्टी स्ट्रक्चर पे काम करो, बहुत लोग, बहुत पत्रकार मिलने आ रहे हैं, वो जानना चाह रहे हैं। लेकिन 1 जून से मैं दोबारा निकल रहा हूँ इनकलाब सदस्यता संग्राम को लेकर, और जो विधानसभा पे मैंने जारी लिस्ट किया वो सारे विधानसभा की विजिट पे निकलूंगा, लोगों से मिलूंगा। तो आईपी गुप्ता एक बड़े चेहरे के तौर पर उभरे हैं, एक बड़ी रैली की है इन्होंने गांधी मैदान में उसके बाद, लेकिन इन्होंने अपने पत्ते खोल रखे हैं। ये बार्गेन कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि जो हमारे सामाजिक हितों की रक्षा करेगा हम उनके साथ जाएंगे। मतलब किसी से न परहेज है न किसी से दोस्ती। जो मान सम्मान और जो उनके मुद्दों पर खड़ा, उनके कमिटमेंट को पूरा करने की कोशिश करेगा वो उनके साथ जा सकते हैं। मतलब वो एनडीए में भी जा सकते हैं या इंडिया गठबंधन में भी जा सकते हैं। आप लोग बताइए आईपी गुप्ता कहाँ जाएंगे? शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।